एटीपी इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी वेलकम ऑल टू इंग्लिश एटीपी इंग्लिश क्लासेस। ट्रांसलेशन, देखिए ट्रांसलेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इंग्लिश ग्रामर। ट्रांसलेशन ऐसा चीज़ है जो ग्रामर पर टोटली आधारित होता है। तो ट्रांसलेशन अगर आप जानते हैं तो किसी से बोल सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, कहीं आ सकते हैं। परीक्षा में भी ये पूछता है, आपको मालूम है कि हर साल जो है परीक्षा में आता है। तो आपको ये ट्रांसलेशन इस तरह से बताया जाएगा, जो भी ट्रांसलेशन होगा आप आराम से जो है बना लीजिएगा, विश्लेषण के साथ बतलाया जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको पहचान करना है कि ये किस टेंस का है, किस तरह का वाक्य है। सेंटेंस जो है कई प्रकार का होता है, असर्टिव होता है, निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, उसके बाद इंपरेटिव होता है, तो एक्सक्लेमेटरी होता है। तो इस तरह से आपको पहला काम है ये जानना। सबसे पहला देखिए, आपके सामने कोई भी वाक्य आ जाए या कोई भी चीज आपको बोलना है तो किस तरह का आप वाक्य बोल रहे हैं ये देखना है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है, मैं रोज सुबह, जैसे देखिए पहला है मैं रोज सुबह जग कर पढ़ता हूँ। देखिए इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है, यहाँ पढ़ता हूँ, यहाँ पर ता हूँ। तो ता हूँ रहेगा तो आपको याद रखना है ता है, ती है, ते है, ता हूँ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। याद रखिएगा जिसके अंत में ता हूँ, ते है, ती है रहेगा तो पहले कंफर्म हो जाना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब आपको यहाँ कर्ता देखना है। देखिए कर्ता मैं है, मैं, आई। तो सबसे पहले कर्ता का ही अंग्रेजी आप लिखेंगे। कर्ता का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? मैं का आई हो जाएगा। उसके बाद अब ये देखेंगे कि किसके साथ ता है, ती है लगा है। पढ़ता हूँ, खाता हूँ, जाता हूँ, जाते हैं, जाती है, आता है, रहते हैं। तो जिस क्रिया, ये क्रिया है, जिस क्रिया के साथ रहेगा ता है, ती है लगा रहेगा, उसकी अंग्रेजी यहाँ पर लिखते हैं। अगर आई रहेगा, वी रहेगा, यू रहेगा, दे रहेगा और बहुवचन रहेगा तो केवल आपको कुछ नहीं करना है, इसका अंग्रेजी लिख देना है। पढ़ना के अंग्रेजी क्या होता है? रीड। ध्यान रखिएगा, ता हूं, ती है लगा रहेगा तो आपको क्या करना है, ये कर्ता का अंग्रेजी लिख देना है। अगर आई है, वी है, यू, दे है तो केवल यहाँ इसके बाद अंग्रेजी लिखना है। अगर मान लीजिए यहाँ ही रहता, सी रहता, इट रहता तो इसमें एस लगाते, ही रीड्स हो जाता। मैं, वह रहता तो ही, वह रोज सुबह जग कर पढ़ता है तो ही रीड्स हो जाएगा। लेकिन लिखना है पहले ये कर्ता, उसके बाद यहां चले आइए, ठीक ना? आई रीड। अब देखिए यहां पर रोज है, रोज का अंग्रेजी डेली हो जाएगा। आई रीड डेली। ये है जगना, जग कर, खा कर, सो कर, इस तरह से कर जिसमें होगा तो उसमें ING का प्रयोग करना होगा, ठीक ना? अवेकिंग हो जाएगा। अवेक मन जगना होला, जगना होता है तो ये अवेकिंग हो जाएगा। अवेकिंग, जग कर, ईटिंग, खाकर। याद रखिएगा जिसमें कर लगा रहेगा, जाकर, गोइंग, आकर, कमिंग। तो आई रीड डेली अवेकिंग। अब कहा? सुबह में, तो इन द मॉर्निंग हो जाएगा। सुबह में का इन द मॉर्निंग। तो जिसमें कर लगा रहेगा ING लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए मैं का अंग्रेजी आई हो गया। पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ तो रीड हो जाएगा। ही रहता तो रीड्स हो जाता, सी रहता तो रीड्स हो जाता, कोई नाम रहता तभी रीड्स हो जाता। SES लगाते हैं। आई रीड डेली अवेकिंग इन द मॉर्निंग, यानी मैं रोज सुबह में जग कर पढ़ता हूँ। दूसरा है, देखिए ये इस तरह का वाक्य, वह बहुत बीमार था,
ये वाक्य सिंपल सेंटेंस का रहता है, इसमें कोई टेंस वेंस नहीं है। पास्ट टेंस का वाक्य है, पास्ट टेंस में है लेकिन सिंपल सेंटेंस है, तो इसमें भी वही करना है। ये आपको एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, इसमें जो है मेन वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर ही हो जाएगा, ही। और था का अभी बताया गया कि शुरू में लिखिए, उसके बाद लास्ट लिखिए, तो ही के बाद वाज हो जाएगा। एक्सिलरी वर्ब जिसमें रहता है, कर्ता के ठीक बाद एक्सिलरी वर्ब भी लगाते हैं। अगर केवल एक्सिलरी वर्ब जिस वाक्य में रहता है तो वही मेन वर्ब हो जाता है। अगर जिस वाक्य में केवल एक्सिलरी वर्ब रहता है तो वही मेन वर्ब हो जाता है। तो कर्ता हो गया, कर्ता के तुरंत बाद क्रिया लगाना चाहिए, तो इसमें केवल एक्सिलरी वर्ब है, तो ही वाज हो जाएगा। ही वाज वेरी, बहुत का, बहुत बीमार है, छूट गया, तो जो बच गया उसका लिख देंगे ही, तब ये जो बच गया वो लिख देंगे ही वाज वेरी इल, वह बहुत बीमार था। मैं चाय पी रहा हूं। देखिए अब फिर कहा गया कि जो भी वाक्य आपके सामने आए, पहले फर्स्ट उसकी कैटेगरी पहचान करना है कि व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ द सेंटेंस, क्या है, तभी जो है आप पहुंच पाएंगे वहां तक। देखिए मैं चाय पी रहा हूं, रहा हूं रहेगा, जिसमें रहा हूं रहेगा रहा हूं, रही है, रहे है, ये जिसमें लगा रहेगा तो आप समझ लीजिएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। जिसमें ये रहेगा तो आपको समझना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इंप्रेसिव सेंटेंस बोलते हैं। प्रेजेंट इंप्रेसिव टेंस भी बोलते हैं इसको, या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। तो मैं चाय पी रहा हूं। अब जब ये कंफर्म हो लिए कि ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, तब आपको करना क्या है इसमें, जब भी रहा हूं रही है देखिएगा तो सबसे पहला काम तो ये आई लगेगा, कर्ता सबसे पहले लिखना है किसी भी वाक्य में। शुरू में आपको कर्ता की ही अंग्रेजी लिखना है। अब देखिए किसके साथ, पी रहा हूं, पीना हो गया, पीना का अंग्रेजी लिखाएगा, उसके बाद रहा हूं रही है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसे ही जान लीजिएगा कि अरे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, तो अब क्या कीजिए कि ई जयमार लगा दीजिए। अब जो लगेगा वो आई के साथ आपको पता है कि एम लगता है, तो आई एम हो जाएगा। देखिए जब भी रहा हूं रही किसी भी वाक्य में, कितना ही बड़ा वाक्य हो, कितना ही बड़ा वाक्य हो, तो आप क्या कीजिए कि अब जब देख लीजिए कि लास्ट में रहा है रही है, तो आपको दूसरा कर्ता यूज करने के बाद दूसरा कुछ नहीं लगाना, ई जयमार लगाना है। रहा था रही थी तो वाज वेयर लगाना है, ठीक ना। तो अब आपको क्या करना होगा कि आई के साथ देखना है कि आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। ही रहता तो ही के साथ ही लगता, ही इज, ठीक ना। पीना, तो पीना के ड्रिंक होता है, लेकिन यहाँ चाय जो पीते हैं तो उसको ड्रिंक नहीं लिखते हैं, टेकिंग होता है या हैविंग लगाते हैं, टेकिंग या हैविंग। आईएनजी जरूर लगाना है इसमें, जिसमें रहा हूं रही है रहेगा तो आपको निश्चित रूप से आईएनजी डालना है। मैं चाय पी रहा हूं, आई एम टेकिंग और हैविंग, दोनों में से एक लिखना है। तो अब तो बच गया, ये तो हो गया और ये हो गया, अब बच गया चाय, तो टी लिख दीजिए, बस हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि पहले शुरू वाला, उसके बाद लास्ट, और पहले टेंस पहचान लीजिए कि कौन सा टेंस है। तो टेंस के अनुसार अगर आपको लगे कि रहा हूं रही है रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, और उसमें इज एम आर लगाते हैं, इज एम आर लगाते हैं, इज एम आर का प्रयोग करते हैं। उसके क्रिया में आईएनजी लगाते हैं, ठीक ना, क्रिया में आईएनजी, क्रिया विथ आईएनजी, ये आपको लगाना है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर अब अगला जो वाक्य है, हम लोगों को अपने देश की सेवा करनी चाहिए। जहां पर चाहिए, चाहिए जिस वाक्य में रहे, तो चाहिए वाला वाक्य में आपको सीधे कुछ नहीं करना है, शुड का प्रयोग करना है, ठीक ना, शुड लगाना है, शुड, शुड लगाइए, चाहिए वाला वाक्य में शुड लगाइए। तो हम लोगों को अपने देश की सेवा करनी चाहिए, सजेशन वाला वाक्य है,
सजेशन दिया जा रहा है तो सजेशन वाला वाक्य में शुड का प्रयोग चाहिए रहेगा, तो शुड लगाइए। वही नियम है, सबसे पहले इसको रखेंगे हम लोगों को, तो क्या हो जाएगा, कर्ता हो गया, ये कर्ता का अंग्रेजी वी हो गया। वी के बाद क्या लगाएंगे, शुड लगाएंगे, चाहिए जिसमें होगा उसमें शुड लगाना है, वी शुड। अब देखिए इधर से अब बढ़ना है, आपको करनी चाहिए हो गया, तो क्या करनी चाहिए, सेवा करना। सेवा करना के अंग्रेजी चाहिए हो गया, चाहिए के लिए शुड हो गया। अब सेवा करना है तो सर्विस, सर्विस हो गया, वी शुड सर्विस। अपने, अपने देखिए वी जब रहेगा तो वी का अपना के लिए और लगाएंगे, ही रहेगा तो हीज लगाएंगे, सी रहेगा तो हर लगाएंगे, यानी जैसा करता होगा उसी के अनुसार ये रिलेटिव यूज किया जाता है। तो वी शुड सर्विस आवर लगेगा इसमें, आवर, और कौन सी है, अपना देश है तो कंट्री हो जाएगा। अब जितना भी वाक्य बनाना होगा इस पर आप बना सकते हैं। वी शुड सर्विस आवर कंट्री, यानी कि वी शुड लव आवर कंट्री, अपने देश से प्रेम करना चाहिए। वी शुड अर्न फॉर आवर कंट्री, हम लोगों को अपने देश के लिए कमाना चाहिए, ठीक ना। तो इस तरह से आप जो है बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। तो जिसमें चाहिए लगा होगा उसमें जो है शुड का प्रयोग करें निश्चित रूप से, कर्ता, उसके बाद शुड, उसके बाद इधर से चलिए सेवा करना, उसके बाद अपना देश यानी आवर कंट्री हो गया। मेरी परीक्षा होने वाली, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, होने वाली है, मैं आने वाला हूं, वे लोग आने वाले हैं, प्रधानमंत्री आने वाले हैं, वे लोग जाने वाले हैं। इस तरह का वाक्य जो होगा इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें जैसे मेरी परीक्षा हो गया, ये कर्ता हो गया, तो माई एग्जाम, मेरी परीक्षा हो गई। अब इसमें होने वाली है, जाने वाली है, इज गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। इज गोइंग टू स्टार्ट, होने वाली है, शुरू होने वाली है। माई एग्जाम इज गोइंग टू स्टार्ट, मेरी परीक्षा शुरू होने वाली है। पीएम इज, ही इज गोइंग टू स्टार्ट हिज बिजनेस, वह अपना व्यवसाय शुरू करने वाला है। ही इज गोइंग टू रीड, वह पढ़ने वाला है। ही इज गोइंग टू स्लीप, वह सोने वाला है। यानी जिसमें वाला होगा तो इज गोइंग टू लगा करके आप बना सकते हैं। माई एग्जाम, मेरी परीक्षा इज गोइंग टू स्टार्ट, मेरी परीक्षा होने वाली है। क्या तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो, देखिए जानते होते हैं यानी इंडिफिनिट आ गया, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्वेश्चन है, पूछ रहा है क्या तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो। देखिए दो तरह का प्रश्न होता है, जिससे शुरू में क्या लगा रहेगा, शुरू में क्या लगा रहेगा, और एक होता है वह क्यों अंग्रेजी बोलता है, वह कैसे अंग्रेजी बोलता है, वह क्यों खाता है, ठीक ना, वह कैसे रहता है। तो एक होता है कि शुरू में केवल क्या लगा रहेगा, और एक होता है कि बीच में जो कि क्वेश्चन जिससे पूछा जाता है, व्हाई, व्हाट, हु लगा करके, और वो जो है बीच में रहता है। तो इस तरह का वाक्य होता है। तो जब ये आपको पता होगा कि होना चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है और शुरू में क्या लगा है, तो हमको क्या करना है। देखिए इसमें डू डज पहले लगाना है, क्या लगाना है, डू डज लगाइए, शुरू में डू डज लगाना है। अब कैसे लगाना है, यू है, यू के साथ आपको डू लगाना है, यू के साथ डू। देखिए आई, वी, यू, दे, बहुवचन के साथ डू लगाइएगा, ठीक ना। ये डू लगाना है आपको, ये डू लगा दीजिए तो डू हो गया ये। उसके बाद यू लिखेंगे कर्ता, डू यू। अब जानते हैं, यहां पर चले आइए, जानना का बताया गया। इसमें चाहे कोई भी यहाँ सब्जेक्ट हो, केवल अंग्रेजी लिख देना है आपको। अगर क्या शुरू में लगा है तो डू डज लगा के उसके बाद कर्ता लगा दीजिए और केवल अंग्रेजी लिखिए, कुछ नहीं करना है। जैसे जानना के अंग्रेजी नो, डू यू नो। अब देखिए अंग्रेजी बोलना, तो इसमें हाउ टू लगाएंगे, हाउ टू, हाउ टू। अब बोलना के अंग्रेजी क्या लगाएंगे, स्पीक,
हाउ टू स्पीक इंग्लिश। डू यू नो हाउ टू स्पीक, यानी कि क्या आप अंग्रेजी बोलना जानते हैं, या क्या तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो। तो इस तरह से आप जो है इस तरह का वाक्य रहेगा तो आप आसानी से देखिए, जो भी आज मैंने बतलाया उस पर आधारित ये वाक्य है, आप लोगों के लिए दिया जा रहा है SW के रूप में। आप लोग इसको कीजिएगा। अगर आप लोग 8 में 8 कर रहे हैं, 8 बाई 8 कर रहे हैं, तो समझ लेंगे कि 100% आपने कंप्लीट कर लिया। अगर आप समझ लीजिएगा कि जितना आप बनाइएगा उसके हिसाब से आप जो है तैयारी किए हैं, तो पहला है क्या वह तुमसे मिलने आता है, दूसरा है हम लोगों को बड़ों का आदर करना चाहिए, वह तुमसे कब मिलने आ रहा है, वे लोग इस घर में कैसे रहते हैं, वह मेरे साथ इसी घर में है, तुम क्यों रोते हो, वह शाम को रोज घूमने पार्क में जाता है, मेरी परीक्षा नवंबर के प्रथम सप्ताह में होने वाली है। तो इस तरह से आपको कमेंट करके लिखना है कि हमने 100% बनाया या कितना बनाया, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।